नीडीनेस या फिर डेस्परेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि अगर तुम्हारे अंदर हुआ तो फिर तुम्हारा खेल खत्म है इस लाइफ में, या फिर बोल सकते हैं तुम किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे इस रियलिटी में। वो सक्सेस भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट, क्योंकि ये सबसे अनअट्रैक्टिव चीजें हैं जो कि तुम्हारे पास हो सकती है भाई एज अ मैन। नीडीनेस और बोल सकते हैं कि डेस्परेशन किन रीजंस की वजह से आता है? तुम्हारे लैक ऑफ अबंडेंस की वजह से। लैक ऑफ अबंडेंस क्यों होगा तुम्हारे पास? तुम केपेबल नहीं हो उस चीज के, इनएडिक्वेट हो या फिर एडिक्वेट नहीं हो जिन चीजों को तुम हासिल कर सकते थे इजीली, जो कि लोगों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन तुम अभी भी एक कोई सा भी हल्का सा उसमें अफेक्शन मिल जाए तुमको किसी गर्ल से, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट मिल जाए, तो तुम उस पर लैच ऑन कर जाते हो पूरी तरीके से, एंड अपने लाइफ को उसके अराउंड रिवॉल्व करने का चालू कर देते हो। तुम लाइफ अपना सेंटर छोड़ के उस चीज़ों के ऊपर जाते हो, इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो उन चीज़ों की वजह से कि तुम्हारा वो मेन प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे वन पोजीशन में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। एंड ये नीडीनेस एंड डेस्परेशन अगर तुमको किल करना है भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर तुम लोग को अपने लाइफ में इंप्रूव करना है, जिसको बोल सकते हैं लेवरेज। यानी कि तुम जितना ज़्यादा लेवरेज रखोगे हर एक चीज़ के ऊपर, अब तुम्हारे पास जितने ज़्यादा पैसा होंगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास लेवरेज होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा फिजिक अच्छा दिखेगा, जितने ज़्यादा तुम ड्रेसिंग सेंस में अच्छे रहोगे, जितने ज़्यादा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा लेवरेज अच्छा रहेगा भाई। लेवरेज किसको बोल सकते हैं? जैसे कि अगर मान लो ये सी सौ है, तो अगर मैं इस साइड जितना वेट रखूंगा उस साइड भी उतना ही वेट रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे मूव कर दूं एंड यहाँ पे अगर हल्का सा भी वेट रखूं, तो फिर ये इधर ज़्यादा वेट भी होगा तो ये उड़ जाएगा। यानी कि ये लीवर की तरीके से काम करेगा। एंड ये एग्जांपल मैं तुम लोग को जो वीडियो में दिखाया हो तुम लोग को भले से अजीब से समझ में आया होगा, लेकिन अगर लेवरेज तुम्हारे पास है भाई, तुम वर्ड से समझ पा रहे हो लेवरेज, तो तुमको समझ में आएगा कि ये चीज़ें ही तुम्हारे अंदर अबंडेंस लाती है। अगर तुम्हारे पास मनी अच्छा खासा रहेगा, अगर तुम अच्छा खासा कमा रहे हो भाई, तुम इस तरीके से रोओगे नहीं किसी के लिए। लाइक लेजिट समझो, अगर तुम रो रहे हो किसी चीज़ के लिए या फिर तुमको सक्सेस का मार्क अचीव करना है, हल्का सा तुम्हारा फिजिक में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तुम उसके 10 स्टोरी लगा रहे हो, यानी कि ये सारी चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ। एंड इन सारी चीज़ों को मैं खुद को अपने आप को टॉन्ट भी मार रहा हूँ एक तरीके से समझ सकते हो, या फिर खुद को यहाँ पे अकाउंटेबल भी होल्ड कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास जस्ट थोड़ा सा कुछ आ जाता है उसके हिसाब से तुम अगर बहुत नीडे डेस्परेट एक्ट करके वैलिडेशन सीख करने लग जाओ, या फिर बोल सकते हो उन्हीं चीज़ों में स्टक हो जाओ और दूसरा काम करने ना बैठो, तो फिर वहाँ पे तुम फक्ड हो जाओगे। तुमको जस्ट थोड़ा सा जो भी हिट मिल रहा है अपने लाइफ को एंजॉय करो, उसके बाद वापस से तुम उस लेवरेज को बिल्ड करने में लग जाओ भाई। यहाँ पे मेरे को अभी एक पोस्ट डाला हूँ जस्ट, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी आके मैं यहाँ पे अपना एक नेक्स्ट वीडियो बनाने लग गया हूँ, क्योंकि वो चीज़ें इस तरीके से ही वर्कआउट करती है भाई। इन दी एंड मैं यहाँ पे जो वर्क पुट इन किया उसकी वजह से वो रिजल्ट मेरे को मिला। वो रिजल्ट है इसलिए मैं नहीं हूँ, मैं हूँ इसलिए वो रिजल्ट है। यानी कि ये चीज़ तुम समझ ही रहोगे। एंड इस तरीके से अगर मैं वर्क पुट इन करते रहा तो इन दी एंड इनएविटेबल हो जाएगा चीज़ें कि वैसा वर्कआउट करना ही है। तुमको एडिक्वेट बनना है, तुमको लेवरेज बिल्ड करना है अपने लाइफ में, भले से कोई सा भी कंडीशन आ जाए। नीडीनेस डेस्परेशन, तुम जितने ज़्यादा एक्सपोजर में आओगे, जितना ज़्यादा एक्सपोज होगे, नीडी हो रहे हो भाई, इसका एकमात्र तरीका है तुम उसको सोचोगे कि हाँ मेरे को थोड़ा सा एक्ट कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा रेड पिल वे में एक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो ऐसा सोच सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड ओवर फिक्सेट कर रहा है किसी भी चीज़ों में, एंड तुमको इसको कोर वायरिंग को चेंज करना है, क्योंकि अगर तुम वैलिडेशन सीख कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोर एक फियर है कि कोई तुमको अबैंडन करके चले जाएगा या फिर तुमको वैलिडेशन नहीं मिलेगा इन दी एंड, ऐसा जो कोर फियर है वो तुम्हारे लॉजिक से नहीं वहाँ पे किल हो सकता। तुमको लेजिट अपने लाइफ में रियलिटी में चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें जब असली तुम्हारे सामने एक्सपोजर आते जाएगा तो वो चीज़ें स्लोली विद टाइम हील होंगी। इसलिए उस लेवरेज को बिल्ड करते रहो, ये चीज़ें फील कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखने का ट्राई करो, विल पावर को पूरा अपना यहाँ पे यूज़ करो। तुम अगर कोई से भी बैड हैबिट भी परफॉर्म कर रहे हो भाई, तो इस नीडीनेस और डेस्पिरेशन को किल करने में तुम जो विल पावर लगाओगे वो ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। तुम बैड हैबिट परफॉर्म कर रहे हो तो उसको करते रहो। तुम्हारा लाइफ जिस दिन इस लेवल में आ जाएगा कि तुम्हारा लाइफ वर्थ इट लगेगा तुमको जीना, एंड बैड हैबिट्स उतना ज़्यादा फन नहीं ला के देंगे, तुम्हारा रियल लाइफ उससे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होगा, उस दिन तुम बैड हैबिट्स अपने आप छोड़ दोगे। अब बैड हैबिट्स एकदम ही ज़्यादा कर रहे हो, एकदम डिस्ट्रक्टिबल लेवल में है, तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन ही तुमको वहाँ पे मोटिवेशन दे देगा कि तुमको नहीं करना है उस बैड हैबिट को। एक बार अगर तुम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हो तो फिर तुमको चीज़ें वहाँ पे अपने आप रुक जाना चाहिए, समझ में आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर रहे हो तो उसमें भी करो, लेकिन विल पावर को अपना पूरा नीडीनेस एंड डेस्परेशन को किल करने में लगाओ।
थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने में लगाओ। किल तो नहीं कर सकते अभी के लिए, लेकिन एक्सपोजर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लेते रहो भाई। अपने रियल लाइफ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज बिल्ड कर सकते हो अपने आप को एज अ मैन, जितना लेवल में तुम कंट्रोल करके बिल्ड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, करते रहो। इन दी एंड तुम्हारे ये चीज़ें अपने आप फिक्स होती जाएंगी, एंड बैड हैबिट्स भी इसी तरीके से तुम फिक्स कर सकते हो। होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। अगर तुम लोग को मैन कैम अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।